गए हैं। राजन शर्मा पूर्व अध्यक्ष आईएमए के और डॉक्टर जयेश एम लेले महासचिव आईएमए के हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव जी, पहला सवाल आप ही से है। डॉक्टर्स इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक के बाद एक उस पूरे आप समझ लीजिए कि किस तरह के किट को वो पहनकर वहां पर पीपीई किट को पहनकर मरीजों का इलाज करें, अपनी जिंदगी वो जोखिम में डाल रहे हैं। कई डॉक्टर्स की मौत हुई है, फिर उनका अपमान क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कहना कि वो मेरा बयान था, अभी वापस मैं बोल रहा हूं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आदर करते हुए एक करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को खत्म करने के लिए। मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरा बयान नहीं था। दूसरी बात, डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। जहां तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। जब WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, चाहे और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं। और यहां तक कि अभी 2021 तक पहुंचते पहुंचते तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण से 462 बड़े ड्रग्स को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया है। मैं एलोपैथी की आलोचना फिर भी नहीं कर रहा हूं। एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, उसका एक अपना कारोबार है, इसलिए डॉक्टर उसके शिकार क्यों हो? देखो, डॉक्टर शिकारी नहीं है, कई बार शिकार हो जाते हैं। उनको मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार वो दवाई करते हैं। अभी भी मैं वापस कह रहा हूं, मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं। हमने करीब 500 करोड़ रुपए यहां रिसर्च में खर्च किए। हमारे साथ भी करीब लगभग 1000 से ज्यादा डॉक्टर और 500 से ज्यादा साइंटिस्ट जुड़े। मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं कि आयुर्वेद को यदि कोई गाली देता है, उसकी आलोचना करता है, उसको सूडो साइंस कहते हैं, और वो भी गलत है। और यदि एलोपैथी की मैं आलोचना, मैंने कहा कि ऐसा एक मेरे पास मैसेज आया, आप उसको पूरे मेरे बयान को पढ़ेंगे, और मैंने ये भी कहा कि इससे कुछ लोग विवाद करेंगे, लेकिन फिर भी वापस मैं कह रहा हूं, डॉक्टरों का अनादर करना कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हमारे आईएमए के भाई जो हमेशा कहते हैं कि स्वामी रामदेव अपनी अवैध दवा, यह भारत नियम और कानून से चलता है, उसको बचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये जो कोरोनिल यहां पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला है, और पहला डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने इसके ऊपर किया है। तो मैं एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहिबान यहां पर जो है, मैं उनका आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना की कोई दवाई नहीं है अभी तक, जो हम दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है। हाँ। यदि हमने डबल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एक दवाई बनाई, और मैं मानता हूं कि अभी भी जब वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं, जो बहुत सीवियर कंडीशन है, उसमें बहुत लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया में WHO की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में खाली कोरोना की बात नहीं, बाकी सब बीमारियों में जितने लोग दवा न मिलने के कारण से मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग तो दवा मिलने के कारण से मिलते हैं, ये उसकी भी रिपोर्ट है। तो हमको एक दूसरे की कोई, अभी भी मैं छींटाकशी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आयुर्वेद को और अपनी सनातन संस्कृति पर आधारित, सनातन ज्ञान पर आधारित और नूतन अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित, हमने 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च किए। पूरे वर्ल्ड में योग और आयुर्वेद के जितने भी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका 10%, ये पूरे काफी रिसर्च पेपर तो इधर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे हुए, जो हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, वो साथ में लेकर के बैठे हुए। कोई, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात नहीं करता। तो मैं इतनी भी बात कहूंगा, जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था, और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं, और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें, क्योंकि आपके पास यदि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप कुछ
बहुत ही सीरियस जो सर्जरी है उनकर को करने में एक्सपर्ट जी। है, तो हमारे पास भी हाइपरटेंशन का परमानेंट इलाज है, उसका स्थायी सॉल्यूशन है। ठीक है। हमारे पास अस्थमा का, अर्थराइटिस का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का समाधान है। मैं आप अपने डॉक्टर साहिबान से पूछता हूँ, स्वामी जी, उस क्या पर आएंगे आपके पास में hypertension टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? ठीक है, डॉक्टर राजन शर्मा आपके साथ शुरुआत करते हुए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ ज्यादा बोलिए, कह रहे दवाइयां थे। और ओवर सब प्रिस्क्रिप्शन की वजह से, और उन्होंने उनकी जो वो पूरी बाइट भी है उसमें वो आगे स्टेरॉइड्स की भी बात करते हैं, और स्टेरॉइड्स के मिसयूज की बात इस बार आई है, जो खुद कई डॉक्टर्स ने, खुद डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि बहुत ओवर प्रिस्क्राइब हो रहा है। क्या होगा आपका उनको जवाब? डॉक्टर गुलेरिया जी ने कहा है इस बात को। डॉक्टर बाबा जी, हम भी बोल रहे हैं। बाबा जी, अगर इजाजत हो तो बोल लें कुछ। साहब बोलिए। पहली बात तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है कि ये न्यूज प्रोग्राम कोरोनिल द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और बाबा जी, एक 40 सेकंड का क्लिप आपका लेटेस्ट देख लीजिए, जिसको आप पिछले को तो भूल रहे हो, जिसमें आपने कहा डॉक्टर टर टर 1000 डॉक्टर मर गए। ये काली कमीज संताप और शोक का नहीं, आप कहना क्या चाहते दिन हैं? है। आप न्यूज चैनल पे आप ही चलाएंगे क्या? ये आपका वीडियो है। मैंने आज तक की टीम को भेज रखा है। अरे मैं अगर ये वो कह रहा हूँ मेरे भाई साहब, ठीक है, पहले वो प्ले कीजिए। ये एक बार आज डॉक्टर तक भी राजन आप ही शर्मा चलाएंगे, बोलिए। मीडिया भी डॉक्टर आप ही राजन चलाएंगे, शर्मा, डॉक्टर फार्मा राजन इंडस्ट्री भी शर्मा। आप ही नहीं, चलाएंगे, मेरी ड्रग बात इंडस्ट्री भी सुनिए, आप ही डॉक्टर राजन चलाएंगे शर्मा, क्या? मेरी डॉक्टर बात राजन सुनिए, शर्मा, अंजना जी। हमने आप दोनों को इसीलिए इनवाइट किया है कि आप अपना पक्ष रखें, तो हम लोग हाँ, यहाँ मैं पर अपना पक्ष ये रख रहा हूँ। जी बोलिए, उनकी बातों का क्या जवाब? जी, मैं अपना पक्ष ये रख रहा जी हूँ। वो सर। वीडियो मैंने आपकी टीम को फॉरवर्ड भी किया। ऐसा है, इनको तो आज तक के प्रोग्राम पर ही आपत्ति है। मैंने इनसे पूछा मैंने है स्पॉन्सरशिप पे क्या आपत्ति की है। इनके कोई पास में स्पॉन्सरशिप नहीं है। हाइपरटेंशन का कोई डॉक्टर राजन permanent शर्मा, solution एक है? सेकेंड डायबिटीज स्वामी का रामदेव जी, solution है, कुछ डायबिटीज बातें को हम क्लियर complications करना का चाहते solution हैं। है, अर्थराइटिस जी, का है, एक सेकेंड। अस्थमा का है, नहीं। हेपेटाइटिस का है, बाबा लिवर जी, सिरोसिस का है। मेरे आप तो पास डॉक्टर 25 हैं और भाषण हैं। मैं साइंटिफिक तो चाहूंगा थिंकिंग मैंने को आपका प्रमोट प्रश्न करते भेजे, हैं, मैं किसी इनसे प्रश्न प्रिजम्पशन के लेकर साथ करेंगे। मत जाइए इस शो में। हमने उनको भी निमंत्रित किया है, उनसे सवाल मैंने पूछा कि डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल रहे हैं। अब आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दे सर। कोई भी इन्होंने संवाद मेरे- से बात होती है, और ये मेरी- प्रोग्राम मेरी- स्पॉन्सर्ड नहीं है। सवाल का अंजना जवाब जी, दीजिए। अंजना जी, अब मैं बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात, आज सुबह 1000 डॉक्टर की डेथ का इशू कोर्ट करते हुए इन्होंने उपहास पढ़ाया कि जो 1000 डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा सके, वो लोगों को कैसे बचाएंगे। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है? हम 24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी, आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए। मैं फिर बात करूंगा। हमें शौक है मरने ये का। धोती कुर्ता के ऊपर आप बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। आप अपनी साइंस को सर्वशक्तिमान मत मानिए। मैं मानता नहीं। ये वही करूंगा तो आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? आज मैं ओपनली कह रहा हूँ, विष्णु जी और माता धन्वंतरी शर्मसार होंगी आपके आप सर्वशक्तिमान, आप भी अपनी साइंस को मत मानिए। मैं तो कह रहा हूं कि सारा काम मैंने ही कर दिया, और ये लंगोटी और धोती आपकी मेहरबानी से मैंने नहीं पहनी है, इसलिए आप लंगोटी धोती पर मत आइए। मैं आपको ये कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलके, पूरे वर्ल्ड की सरकारें मिलके जो नहीं कर सकी, मेरे पास में हाइपरटेंशन का कंप्लीट परमानेंट सोल्यूशन है। टाइप 1 डायबिटीज का सोल्यूशन है, अस्थमा का, अर्थराइटिस का, अर्थराइटिस का, हेपेटाइटिस का, कोविड पे मेरे पास में लिकोडर्मा का, मेरे पास में कैंसर के भी 1, 2, 3 स्टेज का, मेरे पास में 1 करोड़ पेशेंट्स का डेटाबेस है। 10 करोड़ लोगों को मैंने योग सिखाया, करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया। आप एक एक सब्जेक्ट में मुझसे बात कीजिए, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। मॉडर्न साइंस की टर्म्स को यूज किसी संदर्भ में कोई बात की, किसी संदर्भ में कोई बात की, अन्यथा संदर्भ में कोट मत कीजिए। लेकिन मैं डॉक्टर्स का सम्मान करता हूँ, ठीक है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल लेकिन- साइंस का लेकिन सम्मान स्वामी करता रामदेव हूँ। जी, आप भी थोड़ा योग साइंस का सम्मान कर स्वामी लीजिए, आप रामदेव कह दीजिए ना, मैं तो स्वामी करता हूँ। अच्छा है। स्वामी रामदेव मैं जी, करता 2 हूँ। सवाल है आपसे। हमारे पूर्वजों ने 2 सवाल सिखाया है, है। इसके बाद में डॉक्टर लेले आपके पास भी आ रही हूँ। 2 सवाल है, पॉइंटेड सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा स्वामी जी। पहला सवाल ये, वैक्सीन ले ली आपने जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है? दूसरा सवाल, क्या आपके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण जी, उनका इलाज भी तो एम्स में हुआ ना सर? तो आपको भी इलाज के लिए इन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स की राह देखनी पड़ी ना? मैं वापस कह रहा हूं, जी देखो
इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, अंजना जी अभी आप जो है ना, मैंने 25 प्रश्न दागे, एक प्रश्न का आप उत्तर नहीं ले रहे। मैंने कहा मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर, सर्जरी के तौर पर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और मैं एक प्रगतिशील विचार का व्यक्ति हूं। इसलिए मैं कहता हूं ये सब्जेक्ट इनके पास रहने दीजिए ना, ये सारा काम मैंने ही कर लिया तो फिर ये क्या करेंगे। इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है वो इनके पास छोड़ दीजिए। बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। इनसे एक तो पूछ लो, इनके पास में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है, डॉक्टर माइग्रेन पेन का सॉल्यूशन है, थायराइड का सॉल्यूशन है, आरए फैक्टर का सॉल्यूशन है, हेपेटाइटिस का सॉल्यूशन है, फैटी लिवर का सॉल्यूशन है। इनके पास में गैस कब्ज की भी कोई परमानेंट दवाई है क्या कि जिससे कि एक बार खा ले व्यक्ति को कब्ज ना हो, उनको एसिडिटी ना हो, उनको रेस्पिरेटरी कोलाइटिस ना हो। क्या उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है? पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो। सारे प्रश्न मुझसे पूछने में लगे। डॉक्टर लेले जी आप इनका जवाब दीजिए। डॉक्टर लेले आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछ रही हूँ नहीं, अभी ये क्या आयुर्वेदिक दवाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं एलोपैथी डॉक्टर, जिसका जो वो आरोप लगा? नहीं, एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात अब की करो ना, अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं करो। कोरोना से आपको क्या स्वामी जी, मैं जवाब दूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब को बोल लेने दीजिए। वो भी बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी, प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर लेले, बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब लेंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर 1, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर FIR लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं। और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे आप चुप बैठिए। ठीक है, आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, 1 मिनट पीठ पे मत बोलिए। मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो, तभी आप सुन लेना। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है। क्या बात कर रहे हैं आदमी? आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। डॉक्टर लेले, एक सवाल, आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? अपने आयुर्वेद में क्या पढ़ाई किया? जो होगा। अच्छा, एलोपैथी में आपने क्या पढ़ाई के कारण से सब दवाई बढ़ रहा है, आपकी सब दवाई और जो बीपी दवाई का कोरोना है, उसको मैं बाद में जवाब दूंगा। ब्रेन स्ट्रोक होकर के, कार्डियक अरेस्ट होकर के लोग मर रहे हैं। कोरोना के कारण से लोगों को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हो रहा है। स्वामी रामदेव जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ। डॉक्टर लेले, एक सवाल है डॉक्टर लेले, एक सवाल है। डॉक्टर लेले, एक सवाल है। देखिए, बातचीत के लिए हम लोग बैठे हैं तो एक दूसरे से
संवाद करते ये हैं इस तरह के ताकि इंटरप्शन आप अपने नहीं होना points चाहिए। रखें। जब भी वो बोल डॉक्टर रहे हैं, लेले, तभी मैं मेरा चुप सवाल कर आपसे ये है, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर कोई तो जरा भी बात अरे नहीं बयान करना तो वापस ले लिया और क्या डॉक्टर आप लेले, स्वामी रामदेव क्या की जान लेना चाहते हो क्या? फ्रेटर्निटी में, डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी में भी ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स के लिए एक कंसर्न नहीं है, एक चिंता नहीं है? दो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, खुद आप देखिए कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू लिखते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू नहीं लिखते हैं। एम्स और कई जैसे सरकारी अस्पताल हैं जिनके डॉक्टर्स नहीं लिख रहे हैं। क्या ये एक अपने आप में पॉइंट ऑफ डिफरेंस और कंसर्न नहीं है डॉक्टर लेले? या ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल बराबर है। इसके ऊपर वर्ल्ड रिसर्च हो रहा है। और अभी आपको मैं बता दूं कि जब भी कोरोना लास्ट ईयर जनवरी में आया तभी किसी के पास में बराबर कौन सी दवाई यूज करना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता गया, जैसे जैसे वर्ल्ड में से रिपोर्ट्स आते गए, वो हिसाब से दवा लगाते गए। और उसी टाइम पे आइवरमेक्टिन के ऊपर भी रिसर्च हो गया, प्लाज्मा थेरेपी भी रिसर्च हो गया। अभी ऐसा नहीं है कि सब जगह पे वो फेल हो गया। ये इनका कहना है कि वो फेल हो गया, ये हो गया, ये नहीं से गलत है। कितने लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से फायदा हो गया है। अल्टीमेटली ये जो डिजीज है, लेकिन अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया ना सर, इज ICMR ऑलवेज के गाइडलाइंस में। डिफरेंट, पेशेंट रिस्पॉन्ड इज ऑलवेज डिफरेंट। इसके लिए आप जो बोल रहे हैं जैसे स्टेरॉइड के बारे में, अब तो स्टेरॉइड सर कितना यूज स्टेरॉइड करना और प्लाज्मा थेरेपी, अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया जी, अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया सर। बिल्कुल, लेकिन ये इसके ऊपर रिसर्च होने के बाद में जैसे आईसीआर बोलती है, आईसीएमआर बोलती है, वर्ल्ड में रिसर्च होता है, वो हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम हमारा मन का कुछ इसमें अंदर करते नहीं है कि ये ले लो वो ले लो, ये हमारा काम नहीं है। हम सिस्टमेटिकली दवा देते हैं। और आप जितने आपका आज के तारीख में आज इंडिया में 2% खाली डेथ रेट है, वो वर्ल्ड से अच्छा है। क्योंकि हम हमारे एलोपैथिक डॉक्टर काफी वर्ल्ड फेमस है और सब जगह पे अच्छी दवाई दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ना बहुत गलत है। वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ठीक है, बाबा रामदेव वो खुद भी कंसर्न शेयर कर रहे हैं स्टेरॉइड्स को लेकर और प्लाज्मा थेरेपी, जो भी इलाज की बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि मनोबल के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, इसलिए उस बात से बहुत आहत है ना, क्योंकि आपने उसके आगे कई बातें कही, दवाइयों से लोगों की मौत हो गई। थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है सर। अंजना जी, मैंने कहा जो मैंने एक बयान पढ़ा हुआ था वो वापस ले लिया। हाँ। अब ये स्वामी रामदेव की जान लेंगे क्या? दूसरी बात, मैंने एलोपैथी के जो उसके श्रेष्ठ तत्व हैं उनकी प्रशंसा भी कर दी। इनके मुख से तो एक बार भी नहीं निकला कि आज करोड़ों लोगों की यदि जान बची है तो उसमें योग का भी योगदान है, गिलोय और तुलसी का भी योगदान है। और डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। डॉक्टर जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो एक कोरोनिल जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके ऊपर इनको आपत्ति क्यों है वो भी पूछ लो जरा इनसे। डॉक्टर और राजन मैंने शर्मा। और 25 प्रश्न पूछे हैं कि भाई कोरोना के साथ साथ लोगों को टाइप 1 400 500 शुगर हो रहा है। मैं कह रहा हूं ठीक है, जितने भी दुनिया भर के पेशेंट है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, इसका जवाब ले रहे हैं। उनका आयुर्वेद में, योग में एक परमानेंट सोल्यूशन। डॉक्टर राजन शर्मा, 3 सवाल, प्राइमरी 3 सवाल, प्रिवेंशन, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, बाबा रामदेव। कंट्रोल, बाबा क्योर, रामदेव 3 जी सवाल। बोल रहे हैं। और पहला सवाल ये है रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन और सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, उसकी बड़ाई क्यों नहीं इनके मुंह से होती है एक वो बार? कह रहे हैं आयुर्वेद के लिए कभी प्रशंसा क्यों नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी भी दवा प्रमाणित है, उसके खिलाफ क्यों बोला जाता है। और दूसरी तरफ स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से कई लोगों के शुगर में बहुत ज्यादा इजाफा आया और हमने देखा कि किस तरह से ब्लैक फंगस से लेकर तो अनेकों बीमारियां साइड इफेक्ट में हो रही हैं। तो क्या ऐसे में इन सब पर बोलना, इतना गुस्सा उस पर आना चाहिए? डॉक्टर शर्मा, पहली बात, अब आई होप कि मेरे को बोलने दिया जाए। प्लीज बोलिए। बाबा रामदेव जी, आप यमुनानगर से योग सीख के गए हैं, मैं भी वहीं से हूं। मैं आपके योग शिविर को फॉलो करता रहा हूं। जो बीपी की दवाई और जिस डायबिटीज की दवाई है वो बाहर काउंटर पे बी लिखा जाता था और डी लिखा जाता था। आपने किया, आपका जो योगनीय कदम है वो आपने योग के प्रति हमारे को जागरूक किया, उसके लिए हम कतई बहुत धन्यवाद दिए। ठीक। दूसरी बात, रही बात स्टीरॉयड की, इवरमेक्टिन की, रेमडेसिविर की, आज मैं सबके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा, ये सारी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और ये दवाइयां भी
सारी सरकारों के थ्रू ही मिलती हैं या ब्लैक मार्केट में मिलती हैं। हम नहीं लिखते। हमने अगर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी तो वो वहां से लेनी पड़ती है। अब रही बात, आपने कहा कि योग से और इससे सब कुछ हो सकता है। अभी वैसे तो दुख की बात है, परंतु साध्वी प्रज्ञा जी इतने दिनों से हेडलाइंस में थी कि मैं तो गौमूत्र पीती हूँ, मेरे को तो कोविड नहीं हो सकता। वो कल शाम को एयरलिफ्ट होकर कोकिला बहन हॉस्पिटल में दाखिल है। स्वामी जी, आपको याद होगा, आप जानते होंगे इनको, स्वामी अध्यात्मानंद जी, गुजरात से, योग के प्रसिद्ध गुरु थे, योग और प्राणायाम के मास्टर थे, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के अवार्डी थे। वो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे को छोड़ के चले गए कोविड के कारण किसी हॉस्पिटल में। तो मेरा आपसे, आयुर्वेद से किसी से कोई झगड़ा नहीं, मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, माइल्ड केसेस को आगे मत बढ़ने दीजिए। आप गिलोई खिलाइए, काढ़ा पिलाइए, हाइपरटेंशन कंट्रोल कीजिए, जो मर्जी कीजिए। ये एक युद्ध है जो भारत देश लड़ रहा है। इसमें एक आम आदमी आपको फॉलो कर करके घर से माइल्ड कंडीशन से सीरियस कंडीशन में यहां पहुंच रहा है। आरएमपी डॉक्टर्स कई डॉक्टरों से स्टीरॉइड लेके पहुंच रहा है। स्टीरॉइड के नॉर्म्स, सारे नॉर्म्स, आईसीएमआर, डॉक्टर गुलेरिया के कितने लेक्चर दिए गए हैं जिनमें हमारे को बताया गया है। हम ये ज्ञान वहां से नहीं लेके आए, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। ठीक है, आप कहते हैं ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए क्यों इंटरव्यू किया? सख्त आपत्ति है। आ रही हूं मैं, आ रही हूं बाबा जी, आ रही हूं। गिलोय का काढ़ा बाबा जी, आप चुप रहेंगे। वो मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी, सब अपने बारे में बोले। कितनी घोर आपत्तिजनक बात है कि राष्ट्रीय चैनल से कह रहे हैं। तुरंत आ रही हूँ बाबा रामदेव, एक सेकंड, तुरंत आ रही हूँ। एक सवाल मेरा डॉक्टर राजन से और है जिस पर मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर राजन, सवाल सीधा है और वो ये कि क्या ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेरॉइड्स हो रहा है, हाँ या ना, आपकी नजर में? Know the source of over prescription. It is off the counter from the chemist and later when the patient is serious, जब पेशेंट सीरियस हो जाता है हॉस्पिटल में, तब उसके लिए आप सारी चिकित्सा पद्धति को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, आप जवाब एक देखिए, जवाब दीजिए रामदेव जी। वो कह रहे हैं आयुर्वेद के भरोसे बैठकर सीरियस ना हो जाए पेशेंट। ये कहते हैं बोलिए कि माइल्ड पेशेंट जो है वो मॉडरेट और सीरियस हो जाएंगे। मैं शर्मा जी आपको पूरे स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि माइल्ड और पेशेंट्स को आप, एक भी पेशेंट, सिंगल पेशेंट यदि मॉडरेट हो जाए प्राणायाम करके और ये स्वासारी कोरोनिल खा करके या अणुतेल नाक में डाल करके, तो गिलोय या तुलसी का काढ़ा पी करके, तो मैं आप जो कहो वो 100 दंड लेने के लिए तैयार हूं। पूरे देश का ये बहुत बड़ा चैनल है, जो देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसके ऊपर इस बात को कह रहा हूं। तो आप ये आरोप मत लगाइए, या आप आरोप लगा रहे हैं कि लोग योग करेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे। मेरे पास में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है और लाखों लोगों का कोरोनिल का डेटाबेस है, जिनका 50 से लेकर 80% ऑक्सीजन लेवल चला गया था। उनको भी हमने स्वासारी गोल्ड और कोरोनिल खिला करके, अणु तेल डाल के, दिव्य धारा सुगा करके ठीक किया। मैं आपको पूरा डेटा देने के लिए तैयार हूं। तो आपका ये कहना कि माइल्ड पेशेंट सारी मैनेजमेंट ले लीजिए ना, गिलोय तुलसी का काढ़ा पिएगा, वो सीरियस या मॉडरेट हो जाएगा, वो मर जाएगा। ये बहुत बड़ा आपका अपमान है। करोड़ों लोग योग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, वो एक साइंस है। आप उसका इस तरह से अनादर नहीं कर सकते कि आप योग को, आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो आप माइल्ड से मॉडरेट हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे और मर जाएंगे। ये गलत बात है आपकी। डॉक्टर राजन, आप रिस्पॉन्ड करें, आपको भी बयान वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अंजना जी, बाबा जी तो भूल गए, मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा सम्मान मैं आपका इस करके करता हूं कि आपने योग का प्रचार किया। ये कहा कि नहीं कहा, आप बताइए, आप साक्षी हैं। नहीं, उन्होंने शुरू में ये बात कही थी कि यमुना पार से वो भी आए हैं और वो कह रहे थे कि योग का आपने प्रचार किया। यमुना पार से नहीं, यमुनानगर से। यमुनानगर आप सम्मान आश्रम से कि यदि योग करते रहे, आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग करते हैं तो माइल्ड है वो मॉडरेट और सीरियस हो जाएंगे। ये भी तो मैंने ये कहा, आपने योग का प्रयोग किया। योग आयुर्वेद को सुपर साइंस नहीं कहना चाहिए। आप नहीं कह रहे, अच्छी बात है, आगे भी ना कहें और हम भी नहीं आपके बारे में कोई अनाप शनाप बात करें। हाँ, बस आज मेरे को सबसे बड़ा दुख आज ये पहुंचा जब आपका एक वीडियो क्लिप सुबह आया कि जब आपने कहा कि डॉक्टर टर टर टर, जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचाएंगे।
अरे भैया, हकीकत आप ये तो आपकी बात अशोभनीय के ऊपर शब्द। बात करो ना। वो किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है, पूरा संदर्भ मैं 2.5 घंटे बोलता हूं, उसमें से आप भाई साहब 5 सेकंड का कोई क्लिप ले आएंगे। बाबा जी, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है जिसका आप धीरज इस्तेमाल रखिए करते हो। ना, सब्जेक्ट पर बाबा बात जी। कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, लोगों का बीपी बढ़ रहा है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इम्यूनिटी डाउन जा रही है, लोगों तो के चलो, पेट खराब हो अब रहे हैं, आपकी बात बड़ी करता हूं, acidity हो रही है, आपकी उसका बात भी कोई बड़ी इलाज करता हूं। बताइए ना जो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। आपके पास क्या है? आपकी बात बड़ी करता हूं। आपने एक अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सोच रहा हूं 50,000 बेड का पतंजलि में एक बेड अस्पताल खोल दूं और मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा, प्रधानमंत्री से बात करूंगा। इसका मतलब आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कृपया करके सारी कोविड मैनेजमेंट को आप अपने हाथ में ले लीजिए। बाबा रामदेव, मैं पूरी लीजिए ना, सर। कोविड मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूं, आप लोग दे दो मुझे। नहीं, केवल हम तो वेंटिलेटर यही के बात पेशेंट है आप लोग ये डील कर लो, प्रधानमंत्री दे सकते बाकी हैं, आप सारे प्रधानमंत्री पेशेंट से में बात लेने के कीजिए। लिए तैयार। अरे कुछ भी तो आप भी तो कुछ करोगे, इतनी बड़ी साइंस कैसे आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? थोड़ा आप करो, हम- थोड़ा हम करेंगे। तो बाबा रामदेव अब आपकी- अस्पतालों को आपकी बंद इस कर चीज दें क्या? में- परस्परम भाव आपकी इस चीज में- आपकी इस चीज में- एक सेकंड। मिलजुल के करो मेरे ना। टेबल की दूसरी तरफ खड़ा सारा मरीज कोविड मैनेजमेंट मेरे आप अंदर ले का लेंगे तो इंसान सारे मरने नहीं अस्पतालों को देता। बंद कर दिया जाए क्या बाबा रामदेव? ये यही कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हैं? और ये डॉक्टर करेगा कोई? मैडम 2-3 बाबा चीजें जी, बोलना चाहता हूँ। कितने आ रही हूँ, कितने सब आ डॉक्टर रही हूँ। पिटे एक साथ हैं? मत बोलिए, सब एक साथ बोलते तो समझ नहीं आती बात। बाबा मैं आ रही हूँ, जी। डॉक्टर ले ले, एक बार बाबा रामदेव बोल लें। बाबा जी, रामदेव, आप कह रहे हैं कितने सारा डॉक्टर मैनेजमेंट आप ले लेंगे, हिंसा के कारण तो फिर पिटे आप कह हैं? रहे हैं आपको एक पता सेकंड। है, ज्ञान है, संज्ञान है। एक सेकंड आपने एक क्या बार बोला अस्पतालों को बंद कर दिया जाए? ये वही डॉक्टर्स थे ना सर जो गलियों में पहुंच रहे थे, पत्थर भी उन पर मारे जा रहे थे, लेकिन अपनी जान पर खेलकर भी उन्हीं लोगों की जान मैं बचा रहे थे। अभी भी वापस कह रहा हूं, ये कह रहे हैं ना कि आपकी साइंस में, योग साइंस में